एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि जिस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है। मुझे लगता है कि जब किसी चीज़ में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है उसे हमें बार बार करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर्स में आता है तो हम ज़्यादा फोकस जो है नेशनलिज्म इन इंडिया और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को दे देते हैं। हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ आते ही बहुत लेट हैं, ठीक है। उन दोनों चैप्टर्स को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो धीरे धीरे इससे फेमिलियर होइए। मेरा सजेशन ये है कि एग्जाम के पहले इस चैप्टर को भी बिल्कुल उन्हीं दो चैप्टर की तरह इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना। इतना अच्छे से इसको कवर कर लेना है। सो यस, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड विद एन एक्सट्रैक्ट ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ यानी एक टाइमलाइन के साथ में इस चैप्टर को हम देखते चलेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 15th सेंचुरी में क्या हुआ था बेटा। 15th सेंचुरी का टाइम जो था, यहाँ पे मैंने सारे टाइम्स लिख दिए हैं, डेट्स लिख दिए हैं। अब इनके जो इवेंट्स हैं उनको भी हम साथ साथ में देखते चलेंगे। सो इट विल बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ ना कुछ इवेंट्स आपको याद भी हो जाएंगे। एटलीस्ट इस वीडियो से मैं इतना तो आपको अश्योर कर सकती हूँ कि इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स से आप फेमिलियर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपके लिए बन जाएगा ईजी। ओके, सो ये 15th सेंचुरी में अगर हम देखें तो सिल्क रूट जो है वो वर्ल्ड को, सिल्क रूट वॉज लिंकिंग द होल वर्ल्ड। सारा वर्ल्ड जो है सिल्क रूट से लिंक हो रहा था, यही हमें शुरुआत में दिया हुआ है, ठीक है, लिंकिंग द वर्ल्ड। ओके, अब अगर हम देखें 1854 और 1849 का जो टाइम था, उस दौरान क्या हुआ बेटा। उस दौरान हमने देखा था कि एक फमाइन आया, ठीक है। आयरलैंड में पोटैटो का फमाइन आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आयरिश, दिस वाज द टाइम ऑफ आयरिश पोटैटो फमाइन, है ना। आयरलैंड में पोटैटो का फमाइन आया। फमाइन का मतलब यानी शॉर्टेज, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना, ठीक है। फिर ये जो टाइम है 1851 का, ये वो टाइम है जो एक इमेज आपको दी हुई है जिसमें स्लेव्स लाइंड है, ठीक है। स्लेव्स लाइंड है, सॉरी, एक लाइन में लगे हुए हैं और रेडी है, ताकि ऑक्शन में रेडी है, ताकि एक हम कह सकते हैं एक बायर जो है वो उन्हें खरीद सके, ठीक है, उन स्लेव्स को ले जा सके। तो ये वो टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, स्लेव वाली जो इमेज है, स्लेव्स इन अ, हम कह सकते हैं स्लेव्स रेडी फॉर बाइंग, स्लेव्स इन अ सेल, ठीक है। तो वो आपके ये वो वाला टाइम है। ओके, 1815 और 1846 की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपके कॉर्न लॉज वाला टाइम है। कौन सा टाइम है? कॉर्न लॉज वाला। ओके, कॉर्न लॉज जिनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर के अंदर, है ना। 1839 में क्या होता है बेटा। 1839 की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर में आपके कॉर्न लीग, ठीक है, एंटी कॉर्न लीग जो है वो फाइंड करी जाती है। एंटी कॉर्न लीग, ठीक है, ये आपकी कहाँ फाइंड करी जाती है? मैनचेस्टर में, ठीक है। मैनचेस्टर है आपका ग्रेट ब्रिटेन में। ओके, नाउ सी 26 जून 1846 को एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसमें आपके कॉर्न लॉज को इनवैलिड कर दिया जाता है। कॉर्न लॉज इनवैलिड, ठीक है, दैट कॉर्न लॉज वर नॉट वैलिड एनी मोर। ओके, ये कुछ ईयर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। आगे की जो ईयर्स है अगर हम बात करें 1890 की, ठीक है, तो ये कौन सा टाइम था बेटा। यहाँ पे एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन रही थी, ठीक है, यानी ये टाइम कौन सा था? ये एग्रीकल्चर वाला टाइम था बेटा। ओके, एग्रीकल्चर वाला टाइम। ग्लोबली हम कह सकते हैं, ग्लोबली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आपकी जो है वो स्टैब्लिश हो रही थी। अंडरस्टूड। तो ये वो टाइम था। तो यहाँ हमने देखा कि कॉर्न लॉज के बाद हम 1890 पे जब आते हैं तो ये हमारा ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाला टाइम था। 1869 में अगर आप देखोगे तो वो भी आपको एक इमेज दी हुई है कि एमिग्रेंट शिप जो थी, एमिग्रेंट्स की जो शिप थी वो कहाँ के लिए जा रही थी? वो यूएस के लिए जा रही थी। और अब से अगर हम देखें तो यूएस के लिए जा रही थी। एमिग्रेंट्स जो थे, एमिग्रेंट्स लिविंग इन अ शिप, बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हो ना, टू यूएस। ओके, क्लियर है ये, है ना।
MW रिडली ने जो हम कह सकते हैं इसको बनाया था। 1874 का अगर टाइम देखें बेटा, 1874 का जो टाइम था वो आपका कौन सा टाइम था? 1869। देखो 1890 पहले दिया हुआ है, फिर हमने 1869 यहाँ पर डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि इवेंट्स जैसे बुक में दिए हैं हमने उनको वैसे ही रखा है। तो 1874 भी आपका एमिग्रेंट्स वाला ही टाइम था, जब आपके आयरिश एमिग्रेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे शिप को बोर्ड करने के लिए। ये भी वही टाइम है जो आपके आयरिश एमिग्रेंट्स रेडी थे। आयरिश एमिग्रेंट्स वर रेडी टू बोर्ड द शिप। सो एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दिस? आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम होगी, आपको यहाँ पर कोई इश्यू होगा। ठीक है बेटा, 1820 से 1914 वाला जो टाइम था ये कौन सा टाइम था? जब वर्ल्ड ट्रेड 25 से 40 टाइम्स तक बढ़ गया था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन का टाइम था ये। ओके, वर्ल्ड ट्रेड के मल्टीपल टाइम्स बढ़ने का हम कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंडेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया वर्ल्ड ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 25 से 40 टाइम्स हम कह सकते हैं एक्सपैंड हो गया वर्ल्ड ट्रेड। ओके अब अगर हम बात करें 1851 की, तो ये बेटा वो टाइम था जब आपका कैटल शो हुआ था। कहाँ पर? स्मिथफील्ड में। आपका स्मिथफील्ड क्लब जो था वहाँ पे कैटल शो हुआ था। ठीक है, जो कि आपके लंदन न्यूज़ में आया था, है ना। स्मिथफील्ड का हम कह सकते हैं स्मिथफील्ड क्लब था बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट वॉज अ क्लब। इसको इरेज करके और अच्छे से लिखते हैं आपके लिए। स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो, ये हुआ था आपका, जो कि लंदन न्यूज़ में आया था। ऑलराइट एवरीवन, 1878 में अगर हम देखें तो मीट का एक्सपोर्ट, जो कि पहले मीट को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। ये वो टाइम था जब मीट को पहले एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मीट पेरिश हो जाता था, ख़राब हो जाता था, है ना। उसमें से स्मेल आने लगती थी, मतलब हम कह सकते हैं पेरिशेबल होता है मीट। ठीक है, लेकिन एक नया इन्वेंशन आया, किसका? रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, यानी उनमें रेफ्रिजरेशन होता था, फ्रिज है ना, उनको बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाता था। वो शिप्स में ही रेफ्रिजरेशन का सिस्टम लगाया गया। तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से मीट जो है उसको एक्सपोर्ट करना आसान हो गया। ठीक है, इसको मेरा सजेशन ये है कि जो भी कुछ हम यहाँ लिख रहे हैं उसको आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑलराइट, है ना। अब 1878 के रेफ्रिजरेटेड शिप्स के बाद 1885 में हम कह सकते हैं कि यूरोपियन पावर जो थी वो कहाँ मिली? 1878 के बाद 1885 में क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज थे वो बर्लिन में मिले, ताकि वो अफ्रीका को कार्व कर सके, अफ्रीका की कॉलोनीज जो है वो अपने बीच में डिवाइड कर सके। ठीक है, अफ्रीका का डिवीजन, ठीक है, एज अ कॉलोनी बिटवीन डिफरेंट यूरोपियन पावर्स। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, लेट्स मूव फर्दर।